हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर तुम्हारे पास देश की ही बात लेके आया हूँ। मेरे दोस्तों, देश के हालात तो तुम्हारी निगाह के सामने हैं। कोई खोल खोल के बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ खुली हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों, कहते हैं जिस कश्ती में हम सवार होते हैं, अगर वो कश्ती डूबने लग जाए तो सबको बचाने का प्रयत्न तो करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, कोशिश तो की जाए। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये देश मेरे दोस्तों अब बिक रहा है, लूट रहा है, तबाह हो रहा है, निस्त नाबूद हो रहा है। बुराइयों की लहरें इसके ऊपर चढ़ गई है। मेरे भाइयों, दूसरे देश की लहरें भी इसके ऊपर चढ़ने वाली है। आज मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान बहुत महान और बड़ा और योद्धा देश तो हुआ करता था। आज मेरे भाइयों, इसे नाकारा और बेकारियत में ला के पटक दिया है मेरे दोस्तों। इसलिए इस देश को बुलंदी के लिए मैं नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियों, सबसे मेरा कॉल है कि इस मिशन के अंदर जुड़ो, इस भारत को जिंदा करो। ये भारत मर चुका है। मेरे भाइयों, भारत माता की जय करने से नहीं, ये ज़मीन ही फिसल रही है। इंसानियत के कदमों के नीचे से भारत की ज़मीन जा रही है, लुट रही है, बिक रही है, कहीं गिरवे धरा रही है। मेरे दोस्तों, भारत माता की जय करने से पहले भारत माता को जालिमों से छुड़ाओ और इसे आज़ाद करो, इंसानियत को आज़ाद करो। मेरे भाइयों, जुल्म को आज़ाद कर दिया और अमन को कैद कर दिया है इन सरकारों ने। मेरे दोस्तों, इन लोगों से कहो कि तुम भी कोई ज़िंदगी हमेशा की लेके नहीं आए हो। मौत भी आएगी, ज़िंदगी भी आएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं इसलिए ये बातें बयान कर रहा हूँ क्योंकि हालात अब सबसे ऊपर जा रहा है। मेरे भाइयों, पहले देश संभालो देश। बॉर्डर पे तो हमने फौजी सिपाही तैनात कर रखे हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर तबाही मचा रहे इनको तो समाप्त करो मेरे दोस्तों। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरे भाइयों, कल भी भाई भाई थे, आपस में थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये मेरे दोस्तों, इस देश को तबाही के नक्शे से सभी बचा के लाए और सभी ने आबाद किया है और सभी की नस्लें चल रही है और सभी की चलती रहेगी। मेरे दोस्तों, ये भारत बहुत बड़ा देश है, इसके पीछे हाथ से नहीं। मेरे भाइयों, जब से ये भारत बना है, जब से जालिम लोगों की नज़रें इसके ऊपर तैनात होती चली जा रही है, टुकड़े टुकड़े करवाने की साजिशें चलती चली जा रही है। कभी पाकिस्तान बना, कभी बांग्लादेश बना, तो कभी मेरे भाइयों भूटान बना। अब ये क्या बनेगा? मेरे भाइयों, संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएगी। संविधान अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान ज़िंदगी नहीं जी सकता, ना कोई अमीर जी सकता, ना गरीब। मेरे भाइयों, कुत्ते की मौत, मरने और मारने के कानून बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग भी है, समझदार भी है, होशियार भी है। इस ज़मीन पे सब तरीके के लोग हैं। मैं तो एक बेइल्म जाहिल इंसान हूँ, इसलिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, वोट, चुनाव, सरकार, कुछ नहीं होता, सब फेल हो चुके हैं। मेरे भाइयों, वोट करेगी वही सरकारें जीतेगी, क्योंकि वोट भी उनके, डालने वाले भी उनके। मेरे दोस्तों, इनकी नस्लें चलेगी, राज करती चली जाएगी और तुम्हारी नस्लें तबाह और बर्बाद होती चली जाएगी। इसलिए मैं ये बात तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और तमाम समस्याओं का हल है मेरे भाइयों। आज भी तुम स्वर्ग मानते हो ज़मीन को तो बन सकती है मेरे भाइयों। आज भी कलयुग सतयुग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो कलयुग निकल जाएगा और सतयुग कायम हो जाएगा मेरे भाइयों। आज भी ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों जो सतयुग को अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान जात पात से नहीं, इंसान से होते हैं ये काम मेरे भाइयों। मेरे दोस्तों, आज भी मेरे भाइयों सतयुग आ सकता है और ज़रूर आएगा मेरे भाइयों, लेकिन उसके लिए कानून होना मेरे भाइयों। बीमारी की दवा नहीं होती है तो इंसान सही नहीं हो सकता, बीमारी जा नहीं सकती। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, आज भी ये देश दंदना सकता है। आज भी इस देश की इज्जत वक़्त तमाम मुल्कों में हो सकती है मेरे भाइयों। आज नहीं है मेरे दोस्तों। खाली यूँ ही कह रहे, हम ही कह रहे कि भारत महान है, भारत महान है, लेकिन दूसरे देश में इसमें इस देश की इज्जत के जनाजे निकल चुके हैं मेरे दोस्तों। हम सब देख रहे हैं, आज भी हमारे सामने तमाम बातें मौजूद है, खुली है किताब की तरह। मैं एक बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, अब एक रियाया है देश की, एक कानून है देश में, एक व्यवस्था, एक वोटिंग, एक चुनाव, सब हो रहा है। और अब ये जो लोग चल रहे हैं मेरे भाइयों, ये रियाया की टुकड़ी टुकड़ी करेंगे, प्रदेश बांटने के चक्कर में हो रही है।
क्या होगा तुम्हारे इस देश का, क्या होगा इस हालात का। पढ़े लिखे होना न अनपढ़ होना बात वो नहीं है मेरे भाइयों। बात इतनी सी है कि ये देश किस पोजीशन में जा रहा है, इस देश को कौन सही और सत्य निगाहों से देख रहा है, इसके साथ है ये देश। सब इसका बलात्कार कर रहे हैं, इससे फ़ायदे उठा रहे हैं मेरे भाइयों। दोस्तों, आज तुम्हारे ये कानून पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं, तुम्हारी औलाद सुरक्षित नहीं। पहले माल चोरी होता था, अब इंसान चोरी हो रहा है, धंधे हो रहे, बिजनेस हो रहे मेरे दोस्तों। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये भारत महान खाली जुबान से कहने में हो गया, बाकी इस भीतर से खोखला हो चुका है। हर तरह की बीमारियों ने इसे जकड़ रखा है, इसे कौन छुड़ाएगा। और ये बीमारी से निकलेगा तब तो ये भारत आगे बढ़ेगा मेरे भाइयों, नहीं तो पीछे ही पीछे रहेगा। और पीछे रह ही रहा है, तुम देख ही रहे हो मेरे दोस्तों। इसलिए हिंदू मुसलमान न करो। और ये नौजवान नस्लों, तुम आज पैदा हो रहे हो, तुम भी परिवार चलाओगे, तुम्हारे भी अपने घर बीवी बच्चे होंगे, कैसे सुरक्षा दोगे उनको, इस हालात में कैसे पालोगे। जो आज की सरकार इंसान को बसानी है वो बर्बाद करने पे तुल चुकी है। आज इन ज़मीनों को गिरवे धरा जा रहा है, लोगों को निकाल निकाल के मेरे भाइयों दूसरे को बसाया जा रहा है। ये कौन सी सरकार है, कोई सरकार नहीं है मेरे दोस्तों। इसीलिए तमाम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों से भी कहता हूँ, कंपनियों के मालिक हैं, मालदार हैं मेरे भाइयों, कल उनकी भी बारी है, वो भी तबाही के नक्शे में आएंगे, उनके भी कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। देश में मद्दीवाड़ा कितना हो गया, अरे दुकानदारी नाम नहीं चल रही, ग्राहक होने कोई कोई दिन 2-2 दिन चले जाते हैं इंसान के, कोई ग्राहक नहीं आता। कहाँ से खरीदेगा इंसान, पैसा ही नहीं है सरकार का पास। और सरकार का पैसा है जो काम का है वो सब काले धन में तब्दील हो चुका है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात बयान कर रहा हूँ। मुसलमान हूँ मेरे भाइयों, वो तो तुम्हें हुलिये से भी लग रहा होगा, लेकिन सच्ची बात यही है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। इसलिए इस देश का दर्द है जो तुम्हारे सामने रखता हूँ। अभी भी वक्त है मेरे दोस्तों, आज भी ऐसी वक्त है कि मतलब है नहीं, कलयुग ख़त्म हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। हम गारंटी ले मेरे दोस्तों, 1 साल में हम सतयुग तुम्हारे हाथ पे ला के रख दें, ये हमारा वादा है मेरे भाइयों। मुसलमान झूठ नहीं कहता मेरे भाइयों, ईमानदारी वफादारी फिर जिंदा हो सकती है। आज तुम लोगों ने काल्पनिक को अपना लिया, रही फिल्म ने राज कर लिया है। फिल्म मेरे भाइयों पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। आज सच्चे रिश्तों को तोड़ के रख दिया है फिल्म ने मेरे भाइयों, और झूठे रिश्ते कायम हो चुके हैं। आज मेरे भाइयों नाटक और बेकारियत से इंसान को जुल्म सिखाया जा रहा है। कहाँ से आई ये चोरी, ये डकैतियाँ, ये स्कीम मर्डर बनाने की, बर्बाद करने की, ये सब फिल्म ने दी मेरे भाइयों। कौन जानता है, स्कूल बंद हो चुके हैं, फिल्में चालू हो रही है। आगे तुम्हारी नस्लों में क्या भेजोगे, रे ने क्या हालात बनेंगे। मैं इसलिए ये बातें बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये अंदर की बात है, मैं इसलिए तुम लोगों से बयान करता हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए इस देश को बचाओ, देश बचाओ अभियान में जुड़ो मेरे भाइयों, मालदार भी गरीब भी सबकी। रैलियाँ निकालने से कोनो फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों, कोई फ़ायदा नहीं रैलियाँ निकालने से। उनको मालूम है दौड़ धूप के ये थक जाएंगे। अरे उनको सामने बिठाओ, अब सरकार को, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनसे इन समस्याओं का हल पूछो। नहीं है उनके पास इन समस्याओं का हल, जब भी तुम्हारे पास वो आते ही नहीं, बात ही नहीं करते मेरे भाइयों, पब्लिक के सामने आते ही नहीं। राष्ट्रपति भी नहीं आए, प्रधानमंत्री भी नहीं आए, बस बाकी सब पब्लिक को लगा रखी है। और जो उल्टे सीधे भोंक भोंक के तुम्हारे साथ जाए और जाति विवाद खड़े कर रहे हैं मेरे दोस्तों। जब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात नहीं होती इन की समस्याओं की, तब तक कुछ भी नहीं होता मेरे भाइयों। हम बात करेंगे, मुसलमान बात करेगा मेरे भाइयों, उनके सामने तो बिठाओ, पब्लिक के सामने लाओ कि इन बीमारियों का हल क्या है, इन मुसीबतों का हल क्या है। इंसान सुरक्षित ही नहीं है तो फिर राजा किस काम के मेरे भाइयों। और क्यों प्रजा टैक्स भर भर के बोझ के लिए, उनको अपनी सुरक्षा के लिए तो सरकार होती है, आज उनकी सुरक्षा के लिए तो 10-10 20-20 आदमी बंदूकधारी चलते। और तुम्हारा क्या है मेरे भाइयों, गारंटी और वारंटी के कानून बना के देंगे मेरे भाइयों। सुबह 6 बजे एक इंसान, मर्द हो या औरत, घर से निकले, रात को 12 बजे आए, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये कानून बना के देंगे पूरे देश में मेरे दोस्तों। ये हल्की फुल्की बातें नहीं है मेरे भाइयों, ये गारंटी और वारंटी के कानून होते। देश तरक्की की कगार पे जाएगा, लाल काला सफ़ेद पीला धन सब सामने आ जाएगा मेरे भाइयों। इस्लाम एक धर्म नहीं है मेरे भाइयों, इस्लाम का मानी दीन होता है, दीन रोशनी,
दीन इस्लाम है ये। इसमें तमाम चीज़ें उस रब को सब मालूम है कि कौन फसाद मचाएगा, कौन नहीं। उसने कानून कायदे बना के दिए हैं, और उसने हिंदू मुसलमान के कानून कायदे नहीं, इंसानियत के कानून कायदे दिए मेरे भाइयों, कि राजा कैसे राज करे और प्रजा कैसे आबाद हो। मेरे भाइयों, बर्बादी के रास्ते पे चला जा रहा है ये देश, इसलिए मैं अंदर से बात कह रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है मेरे दोस्तों कि सब जागो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म प्रेमी हैं सब जागो मेरे भाइयों। कोई किसी का धर्म नहीं छीन सकता रे, ये बेकार की बातें हैं। कोई किसी के धर्म पे खतरा क्यों डालेगा, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। उस रब ने ही बनाए ये सारे धर्म, जिसने देवी देवताओं को ज़मीन पे भेजा है, जिसने पैगंबरों को ज़मीन पे भेजा है, वो हवाएं चला रहा है, वो हर काम बारिश कर रहा है, वो सब काम कर रहा है। वो जिंदा है, जावेद है मेरे दोस्तों, वो मालिक, इसीलिए वो किसी शक्ल सूरत में नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता ज़मीन से गए, किसी ने ईश्वर का हुलिया बयान नहीं किया। इधर इस्लाम में 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलाम गए, किसी ने भी मेरे भाइयों उस अल्लाह का, उस रब का हुलिया बयान नहीं किया। वो तुम्हारे अपने अंदर ही मौजूद है मेरे दोस्तों। उसी ने सब इंसान को, वो भी इंसान थे, देवी देवता पैगंबर भी इंसान थे मेरे भाइयों, सब इंसान थे। लेकिन वो उस रब की तरफ से बुराई देखने वाले नहीं थे, वो भलाई वाले थे, और उस रब को भलाई पसंद है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ, इस बात को आगे पहुँचाओ।